Uh, Hello guys, I'm going to start today uses of a or an. We have completed the in article. We have left a and an. So come to the point uses of a and an. So कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगता है? ए लगता है और वॉवेल के पहले क्या लगता है? एन लगता है. So come to the other point. If a word begins with a vowel but gives the sound of a consonant, जो वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है और कॉन्सोनेंट का साउंड देता है तो उसके पहले क्या लगता है? ए लगता है. He is a one-eyed man. One-eyed man. वो क्या होता है? वहाँ पे वो किस चीज़ का वो साउंड देता है? वो साउंड देता है कॉन्सोनेंट का. A should be used before it. जैसे it is a useful work. Okay. A is used in its numerical sense of one. Numerical sense of one होगा तो वहाँ पे क्या यूज होगा? A. 12 includes make a foot. Okay. Not a word has spoken. जब न्यूमेरिकल फॉर्म की बात होगी तो वहाँ पे वर्ड एंड नहीं लगेगा. ओके नाउ अब हम लोग आ जाते हैं एंड पे. एंड तो जैसे पता है कि वॉवेल से पहले जो भी वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होगा तो उससे पहले क्या लगेगा? एंड. हाउ मेनी वॉवेल्स? 5. ए आई ओ यू. वो तो आपको पता ही है. नाउ ऑल सिंगुलर कॉमन नाउन्स बिगिंस विथ अ वॉवेल. ही इज एन आर्टिस्ट, ही इज एन ओल्ड मैन. तो वहाँ पे एंड का यूज होता है. इफ ए वर्ड स्टार्ट विथ ए कॉन्सोनेंट, इफ अ वर्ड स्टार्ट विथ ए कॉन्सोनेंट, अगर वर्ड स्टार्ट होता है ए कॉन्सोनेंट से बट गिव्स द साउंड ऑफ ए वॉवेल, एंड शुड बी यूज बिफोर इट. लेकिन वॉवेल का साउंड होता है तो वहां पे क्या होगा? एंड यूज होगा. ओके. ही इज एन LLB. जेंट इज एन ऑनरेबल. ऑनरेबल वॉवेल का साउंड दे रहा है. ऑनरेबल मैन. एच तो है बट वॉवेल का साउंड दे रहा है. LLB. एल हम लोग एल कैसे? एल तो एंड का यूज होगा. ओके. ही इज एन MA. एम ए आ जाता है पहले तो ही इज एन MA. If a word begins with H and not accepted on the first syllable, N is used. First syllable में अगर accept नहीं होता है तो N use होता है. This is an historical event. Okay. He is an MA, LLB, he is an MP, and honest. Honest H से start होता है लेकिन pronunciation क्या होती है? Honest. Okay. And hostless on air. So we have completed what? A and an. Okay. So we have completed our article. There are 3 articles, A and the. Okay. Now nothing, I think nothing is left there. Now come to the different point that I am going to teach you today. Or tell you something about self-assessment. How to assess yourself. अपना मूल्यांकन कैसे करें? सेल्फ असेसमेंट, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आज के डेट में. इवन पहले के डेट में मोस्टली लोग क्या होता है कि अपनी क्वालिटीज उन्हें पता होती है लेकिन उनकी जो डिसक्वालिटीज होती है, जो उनकी डेफिशिएंसीज होती है, उसको वो कभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते और जो कि बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है उनके करियर में. सो कम टू द पॉइंट, हाउ टू असेस योरसेल्फ. व्हेन यू लॉन्च योरसेल्फ ऑन ए प्रोग्राम ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोग्राम में जब आप खुद को लॉन्च करते हो तो सेल्फ असेसमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट कम्स अंडर द सेल्फ प्रोग्राम. ओके. यू मस्ट पॉइंट आउट योर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज योर वीक पॉइंट्स. जनरली वी पॉइंटेड आउट आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बट वी ऑलवेज फॉरगेट आवर वीक पॉइंट्स. बट we must take care of our weak points also. अगर हम अपने सारे weak points को हटा देते हैं then we will be a man or woman of success. For broad perspective you can plan modification, improvement or alteration of your traits. आपकी broad perspective है, broad सोच है, broad career है, आप अपने आप में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अल्टरेशन कर सकते हैं, खुद को चेंज करने की कोशिश करें. ओके. और इम्प्रूव करें टू अचीव बिहेव पर्सनालिटी. बैलेंस्ड पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. बैलेंस्ड पर्सनालिटी क्यों कैसे होगी? यू शुड
improve yourself, you should evaluate yourself, you should alterate yourself. Alteration, that is most important thing, that how to change. जो पॉजिटिव चीज़ें वो अच्छी बात है, जैसे हम लोग पता है कि काइंडनेस इज अ गुड थिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा काइंडनेस ना आपको ले डूबता है। सब पे बिलीव करना, बहुत पॉजिटिव होना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना भी अच्छी बात नहीं है। यू कांट ट्रस्ट ऑन एवरीवन, क्योंकि जिसकी आप सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे वो सबसे पहले आपको गला काटेगा। सो spontaneous compliments can form basis to judge one's balanced point। अचानक जब आपको कोई आपकी कॉम्प्लीमेंट करता है, आपकी तारीफ करता है, तो वो जजमेंट का सबसे बड़ा और आसान तरीका है। स्पॉन्टेनियस, ओके, सपोज सेवरल पीपल हैव प्रेज्ड माय पंक्चुअलिटी, माय वे ऑफ वर्क, ओके, वो कह रहे बहुत पंक्चुअल है, बहुत करेजियस है, हिज और हर वे ऑफ वर्क इज मार्वेलस। तो मैंने क्या प्लान, अपने दिमाग में प्लान फीड किया कि मैंने अपने आप को मान लिया कि मैं पंक्चुअल हूँ, मैं मार्वेलस हूँ, माय वे ऑफ वर्क इज वंडरफुल। दैट डजंट मीन दैट आई एम वंडरफुल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हर इंसान में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। सो आपको उन चीज़ों को, अपने वीक पॉइंट्स को भी एज वेल अपने ब्रेन में रखना है। ये नहीं कि अगर किसी ने आपको कह दिया, सबने कह दिया कि यू आर वंडरफुल इन दीज थिंग्स, बट यू मस्ट कंसिडर ऑन दोज थिंग्स दैट इज योर नेगेटिव पॉइंट्स। ओके, सो वी प्रूव वी मस्ट प्लान टू रिलाई ऑन आवर ओन एस्टिमेट, पॉजिटिव प्लस एंड माइनस पॉइंट्स। हमें अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स को राइट डाउन करना चाहिए। ओके, आप जो अपने कैरेक्टर को कैसे चेंज करें, यू मस्ट राइट, लिखिए कैसे आप अटेंटिव हो, ठीक है। तो आप अपने प्लस एंड माइनस पॉइंट को यू मस्ट राइट, कैसे उस पर लोगों का अटेंशन हो, कैसे आपका अटेंशन हो, और कहाँ से क्या करेक्शन हो, तो उस पर आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई यू नीड टू राइट रेगुलरली, यू नीड टू राइट 10 डेज, लगातार 10 दिनों तक अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स को लिखें और देखें कि कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है। देन यू हैव टू कंपेयर इट फ्रॉम प्रीवियस 10 डेज। पहले 10 दिनों से आप उसको कंपेयर कीजिए कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, एंड डू इट रेगुलरली इन डेज एंड मंथली। देन यू विल सी आफ्टर फ्यू मंथ्स दैट आप जब कंपैरिजन करेंगे प्रीवियस मंथ से, तो आपकी बहुत ज़्यादा आपके अंदर चेंजेस होगी। सो यू मस्ट मेक अ बैलेंस शीट ऑफ योर लाइफ, दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव attitudes। Okay, we should watch other criticism, दूसरे क्रिटिसिज्म, दूसरों पे कि कौन सी बातें हमें पसंद नहीं है, हमें भी, उनको भी या लोगों को भी हमारी वही बातें पसंद नहीं आएंगी। तो इन बातों में हमें ध्यान देना है कि कौन सी ऐसी बात है, ओके, उन पे हम लोग किस बात को लेके उनका क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो हमें अपने में से वो एटीट्यूड भी दूर करना होगा। We should each individual has 3 aspects of personality। हर इंडिविजुअल का 3 एस्पेक्ट होता है पर्सनालिटी का। द फर्स्ट वन, व्हाट अदर्स थिंक, दूसरे क्या सोचते हैं। द सेकेंड वन इज What he thinks about himself, दूसरे क्या सोचते हैं, फर्स्ट है। सेकेंड है आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। एंड द थर्ड वन इज what he or she really is, और रियली में आप है क्या। तो you must think about that। तो इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको बैलेंस शीट बनाने चाहिए अपनी लाइफ का, कि आपके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स यू मस्ट राइट and compare it before 10 days, previous months,
देन यू कैन सी ड्रास्टिक चेंज. वॉच अदर्स. किन बातों को लेके दूसरे लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, सो दैट आपका ना उड़ा. दैट कम्स अंडर दिस पॉइंट्स. सो सेल्फ असेसमेंट इज द मोस्ट important thing if you want to change your life and if you want to get success in your life. Okay. सेल्फ असेसमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है रोल मॉडल का. रोल मॉडल कौन है आपकी लाइफ के? जनरली हमारे नेचर के हिसाब से हमारे रोल मॉडल होते हैं. समटाइम्स वो डिफरेंट होता है, बट डजेंट मैटर. आपका जो भी नेचर है उसमें भी अच्छे लोग हैं और वो आपके रोल मॉडल होते हैं जिनके रास्ते पे आप चलते हैं. ओके. रामायण के टाइम की बात करें तो जैसे हम लोग बात करें वाल्मीकि रामायण की, तो वाल्मीकि रामायण जो है पूरी बात जो है बात है, कन्वर्सेशन है बिटवीन किन के बीच की? नारद और वाल्मीकि की. तो उसमें उनके रोल मॉडल कौन हुए थे? भगवान श्री राम. उनकी करेज की बात हुई है पूरी उसमें, उनकी जो बिलव नेचर है उनकी बात हुई है, उनकी ड्यूटी की बात हुई है. लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. तो वो रोल मॉडल हम लोग ऐसे ही करते हैं कि उनको ही सपोज अगर रोल मॉडल बनाते हैं और उन्होंने उसी पे रामचरितमानस लिख दिया जिसको हर लोग फॉलो करते हैं और हम लोग एक उदाहरण देते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारा आपस में प्रेम कैसा होना चाहिए, तो भगवान श्री राम की तरह. तो रोल मॉडल का हमारे ऊपर बहुत फर्क पड़ता है और हमारी लाइफ में, ठीक है, कैसे वो ड्यूटीफुल थे, ठीक है, कैसे उन्होंने जो ठाना उसको किया. हाउ टू फाइंड आउट द वे विथ पेशेंस, लॉट ऑफ थिंग्स. तो आपको अपना रोल मॉडल वैसे ही चुनना चाहिए. बट मेरे रोल मॉडल आचार्य चाणक्य हैं. मुझे उनकी जो शासन करने की जो नीति है वो मुझे बहुत पसंद है. मैंने चाणक्य अर्थशास्त्र में पढ़ी है और भी बुक्स में मैंने पढ़ी है. उनकी जो ट्रेनिंग थी वो बहुत टफ ट्रेनिंग थी. मैं आदर्श मानती हूँ भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को. भागवत गीता भी पढ़ती हूँ, रामचरितमानस भी पढ़ती हूँ. लेकिन जो वॉर स्ट्रैटेजी थी चाणक्य की, इट वॉज रियली वंडरफुल. और जो उनके मैनेजमेंट रूल्स थे ना वो अभी भी चले आ रहे हैं. और इफ़ यू हैव टाइम देन यू मस्ट रीड चाणक्य अर्थशास्त्र. ओके, वो अर्थशास्त्र है बट उसमें लाइफ मैनेजमेंट है. उसमें वो पॉलिटिकल ही अर्थशास्त्र जो है वो इकोनॉमिक्स नहीं है, दैट इज अ पॉलिटिकल, बट अर्थशास्त्र नाम है. स्वामी विवेकानंद ने कहा था, लेट अस फिल आवर माइंड्स विद द थॉट्स ऑफ पीस, करेज, हेल्थ एंड होप, फॉर आवर लाइफ इज व्हाट आवर थॉट्स मेक इट. हमारे अपने ब्रेन को शांति से, उम्मीदों से, ओके, साहस, अच्छी स्वास्थ्य से और उम्मीदों से भरना चाहिए. और यही जो है ना हमारे थॉट्स ही हमें हमेशा बनाता है. अगर आप सोचोगे मैं हमेशा बीमार हूँ तो रियली आप बीमार हो ही जाओगे. आपने देखा होगा रोंदू लोग लाइफ में हमेशा रोते ही रहते हैं. डूइंग गुड इज वेरी गुड बट दैट कम्स फ्रॉम थिंकिंग. अच्छा करना बहुत अच्छी बात है लेकिन ये आपकी सोच से आता है. फिल इन द ब्रेन देयरफॉर विथ high thoughts, highest ideals, place them day and night before you ever out that will come great work. आपकी जो थिंकिंग होनी चाहिए वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए. अच्छा करना अच्छी बात है लेकिन आप जो अच्छी चीज़ें हैं उसको दिमाग में एकदम फिल कर लीजिए. अगर आप उसको फिल कर लेते हैं तो वही आप डे नाइट करेंगे. हम लोग राम भगवान की अगर जो उनकी क्वालिटी है हम लोग अपने दिमाग में फिल कर लेते हैं, उनकी तरफ करेजियस होना है, कर्टसियस होना है, उनकी तरफ ब्रेव होना है, ठीक है, माता सीता की तरह हमें ब्रेव होना है, हमें बातों को मानने वाला होना है, हमें कभी भी एटीट्यूड नहीं रखना है, घमंड नहीं रखना है. तो इन सब बातों को हमें अपने अंदर प्लेस करनी होगी. क्योंकि माता सीता की, भगवान श्री राम की जो बातें थी, उनका जो एफर्टलेस वे था हर तरीके में, दैट मीन्स लॉर्ड श्री राम एंड माता सीता. ओके, अब हम लोग एक लेते हैं. रॉय स्मिथ ने कहा था डिसिप्लिन को लेके, डिसिप्लिन इज द रिफाइनिंग फायर बाय विच टैलेंट बिकम्स एबिलिटी. डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है, आपके सोने का, उठने का, बैठने का, बात करने का, काम करने का तरीका, हर चीज़ अगर आप डिसिप्लिन में करते हैं, तो रॉय स्मिथ ने कहा था कि रिफाइनिंग फायर है, एक रिफाइनिंग आग है
बाय विच, जिसमें टैलेंट्स जो है आपकी योग्यता बन जाती है। आप कोई भी काम अगर डिसिप्लिन में करते हैं, आपकी टैलेंट जो है वो आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता बन जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किलिंग टाइम। सेल्फ असेसमेंट में हर चीज़ आता है। आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आज के डेट में हम लोग करते हैं, टाइम बहुत किल करते हैं मोस्टली मोबाइल में। अपने करियर के बारे में नहीं सोच के हम लोग मोबाइल में टाइम बहुत स्पेंड करते हैं, वेदर वी आर टॉकिंग और वॉचिंग समथिंग, मूवीज, वीडियोस, डिफरेंट थिंग्स। तो टाइम को किलिंग करना छोड़ दीजिए, अदरवाइज वन डे विल बिकम टाइम विल किल यू। द मैन हु इज ऑलवेज किलिंग टाइम इज किलिंग हिज ओन चांसेस इज लाइफ। जो हमेशा टाइम को किल करता है वो अपने ओन चांसेस ऑफ, हमारी जिंदगी में, उसके जिंदगी में जो चांसेस होते हैं उसको वो किल करता है। लेकिन किल क्या करता है, वो कहें तो नाइफ से किल नहीं करता, शूट कर देता है। द मैन destined to succeed makes time lead by nothing every minute useful. That man destined to succeed makes time lead by making every minute useful. वही आदमी जिंदगी में सक्सेसफुल है जो हर मिनट को यूजफुल बनाता है, हर मिनट को यूजफुल करता है। दैट मीन्स ठीक है, एंजॉय करना अच्छी बात है, बट इट डजेंट मीन दैट यू आर ऑलवेज किलिंग योर टाइम। सो assess yourself, understand the value of your weak points. Good points तो सबको पता है, weak points, try to find out the ways how to overcome your weak points. Secondly, make yourself disciplined, define your role models and try to walk on his footprints and never kill time. Thank you.